जय माता दी दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। पहला नवरात्रा शैलपुत्री का है। शैलपुत्री दुर्गा देवी के 9 रूपों में पहले स्वरूप में जाने जाती हैं। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है। दोस्तों, मैं आपको इसकी पूजा विधि और इसके व्रत की विधि सविस्तार बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं नव दुर्गा में पहले स्वरूप शैलपुत्री की व्रत की विधि और उनकी कथा। पांचांग के अनुसार चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। इसी माह की 9वीं तिथि को ये समाप्त होते हैं। नवरात्रि में 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित होते हैं। पहले दिन कलश की स्थापना होती है और माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ये देवी शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। ऐसे में चलिए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि, मंत्र और कलश स्थापना। प्रतिपदा के दिन घट स्थापना यानी कलश की स्थापना हमेशा अभिजीत मुहूर्त में ही करनी चाहिए। स्थापना के साथ शैलपुत्री की भी पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहने, फिर मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल छिड़के। इसके बाद लाल कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखें। मिट्टी के एक पात्र में जौ बो दें। साथ में इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश में चारों ओर आम या अशोक के पत्ते लगाएं और स्वास्तिक बनाएं। फिर इसमें साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालें। एक नारियल पर चुन्नी लपेटकर कलावे से बांधें और इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए माँ जगदम्बे का आह्वान करें। फिर दीप जलाकर कलश की पूजा करें। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री को धूप दीप दिखाकर अक्षत, सफ़ेद फूल, सिंदूर, फल चढ़ाएं। माँ के मंत्र का उच्चारण करें, कथा पढ़ें। भोग में आप जो भी दूध घी से बनी चीज़ें लाए हैं वो चढ़ाएं। फिर हाथ जोड़कर माँ की आरती उतारें। आखिर में अनजाने में हुई गलतियों की माफ़ी मांगें और हमेशा आशीर्वाद बनाए रखने के लिए माता रानी से प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यता है कि माँ शैलपुत्री को शैल के समान यानी सफ़ेद वस्तुएं प्रिय हैं, इसलिए माँ को सफ़ेद वस्त्रों के साथ भोग में सफ़ेद मिष्ठान और घी अर्पित करें। साथ ही इस दिन सफ़ेद वस्त्र भी धारण करें। देवी शैलपुत्री वृषभ पर सवार होती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। शास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं। कहा जाता है कि माता रानी के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना में चंद्रमा के बुरे प्रभाव निष्क्रिय हो जाते हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस तरह शास्त्रों में बताए गए अनुसार आप माँ शैलपुत्री की पूजा करें और नवरात्रों की शुरुआत करें। अब मैं आपको शैलपुत्री की कथा का श्रवण कराती हूँ। आप लोग अंत तक मेरे चैनल पर बने रहें और कथा का श्रवण बहुत ही ध्यान से करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन सती को आमंत्रित नहीं किया गया था। लेकिन सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने को तैयार थी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ऐसे बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती नहीं मानी। ऐसे में सती की जिद के आगे भगवान शिव ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। पिता के यहाँ यज्ञ में सती बिना निमंत्रण के पहुँच गई। सती के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ।
सती ने अपनी माता के अलावा किसी से सही से बात नहीं की। इतना ही नहीं, सती की बहनें भी यज्ञ में उनका उपहास उड़ाती रहीं। ऐसा कठोर व्यवहार और पति का अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाईं और क्रोधित होकर उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शिव को जैसे ही यह समाचार मिला, उन्होंने अपने गणों को दक्ष के यहाँ भेजा, यज्ञ विध्वंस करा दिया। शास्त्रों के अनुसार अगले जन्म में सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इनका नाम शैलपुत्री रखा गया। अतः नवरात्रि के पहले माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग अति प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान हो सके तो सफ़ेद वस्त्र धारण करें। सफ़ेद वस्त्र धारण करना लाभकारी है। इस दिन जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए एक पान के पत्ते में लौंग, सुपारी और मिश्री रखकर अर्पित करने से समस्याओं का अंत होता है। दोस्तों, अब मैं आपको माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के 9 नामों का स्मरण कराती हूँ। सबसे पहला है शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघटा, कुष्ठामांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। ये माँ के 9 रूपों के 9 नाम हैं। इन्हीं नामों का स्मरण आप रोज कीजिए। नवरात्रों में इनकी एक एक दिन की इनकी पूजा की जाती है। मैं इसी तरह से आपको हर रोज एक स्वरूप का वर्णन करूंगी और उसकी कथा का सविस्तार वर्णन करूंगी। आप मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिए और इसी तरह आप इनका लाभ उठाते रहिए। माँ दुर्गा आपके सभी कष्टों का निवारण करेंगी। माँ दुर्गा की पूजा करते समय, आप शैलपुत्री की पूजा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्राय नमः। फिर से मैं बोलती हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्राय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्राय नमः। इन मंत्रों का जाप करते हुए आप शैलपुत्री की पूजा आराधना कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन रंग 9 देवी के विशिष्ट गुणों का प्रतीक है। यह भौतिक नहीं है, बल्कि लोक से परे अलौकिक रूप है। सूक्ष्म तरह से सूक्ष्म रूप, इनकी अनुभूति के लिए पहला कदम ध्यान में बैठना है। ध्यान में आप ब्रह्मांड को अनुभव करते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा है, आप बस देवियों के विषय में बात ही करते हैं। जरा बैठिए, ध्यान दीजिए, ईश्वर के विषय में ना सोचिए, शून्यता में जाइए। अपने भीतर एक बार आप वहाँ स्वयं पहुँच गए तो अगला कदम वो है जहाँ आपको विभिन्न मंत्र, विभिन्न शक्तियाँ दिखाई देंगी। वो सभी जागृत होंगी। बौद्ध मत में भी इन सभी देवियों की पूजा करते हैं। इसलिए यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो सभी यज्ञ, सभी पूजन अधिक प्रभावी हो जाएंगे, नहीं तो इनका इतना प्रभाव नहीं होगा। यह ऐसे ही है जैसे कि आप नल तो खोलते हैं परंतु गिलास कहीं और रखते हैं, नल के नीचे नहीं। पानी तो आता है पर आपका गिलास खाली ही रह जाता है, या फिर आप अपने गिलास को उल्टा पकड़े रहते हैं। 10 मिनट के बाद भी आप इसे हटाएंगे तो इसमें पानी नहीं होगा, क्योंकि आपने इसे ठीक प्रकार से पकड़ा नहीं है। सभी पूजन ध्यान से शुरू होते हैं और हजारों वर्षों से इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसा पवित्र आत्मा के सभी विविध तत्वों को जागृत करने के लिए, उनका आह्वान करने के लिए किया जाता है। हमारे भीतर एक आत्मा है। उस आत्मा की कई विविधताएं हैं, जिनके कई नाम, कई सूक्ष्म रूप हैं और नवरात्रि इन्हीं सब से जुड़ा है। इन सब तत्वों का इस धरती पर आह्वान, जागरण और पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ अपने शैलपुत्री के पूजा का समापन करती हूँ और आप सभी के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ कि माँ दुर्गा आप पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखे और आप सभी की सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी करे। जय माता दी।